हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है इरिगेशन इंजीनियरिंग का वो है वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, यानी फसल के लिए जो पानी की मांग होती है वो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने पहला पढ़ा था आपका खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, और खरीफ क्रॉप्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसमें क्या मतलब कब बोई जाती है, वो कब वो काटी जाती है, और उसमें वाटर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिर किस समय पानी हम फसल को देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी। इसमें जो हम पढ़ेंगे वो आपका टॉपिक है वो है आपका रबी क्रॉप्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम रबी क्रॉप्स में। रबी क्रॉप्स कब बोई जाती हैं आपकी, यानी कब सोइंग एंड हार्वेस्टिंग टाइम क्या होता है इसका। ठीक है, या फिर कितना वाटर रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और आपका जो वाटर रिक्वायर होता है वो किस टाइम पे होता है। ठीक, तो देखिए अगर हम बात करें रबी क्रॉप्स की, तो ये मौसम मानसून के बाद शरद ऋतु के आगमन पर शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे ही क्या होता है आपका मानसून जो है का जो टाइम पीरियड होता है वो निकल जाता है, तो वैसे आपका क्या होता है, ये रबी क्रॉप्स का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इन फसलों का समय अक्टूबर से मार्च तक लिया जाता है। ठीक है, अक्टूबर से शुरू होकर आपका मार्च तक चलता है ये पूरा टाइम पीरियड इसका। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्रॉप पीरियड कहते हैं। ठीक, और इसका जो टाइम लिया जाता है वो आपका कितना लिया जाता है, 182 डेज़ ये इसका हमारा टाइम होता है। ठीक है, 183 डेज किसका था, खरीफ क्रॉप्स का था, और आपका इसका कितना होता है, 182 डेज होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो मुख्य फसलों की बात करें तो वो क्या क्या होती है आपकी, वो आपका गेहूँ होता है यानी वीट होता है, आपका चना, आपका ग्राम, जो मटर, आलू, सरसों, प्याज, ठीक है, तंबाकू, राई आदि जो हैं ये सब क्या है आपके, ये रबी क्रॉप्स के अंतर्गत ही आती हैं। ठीक है, अब देखिए हम कुछ फसल लेते हैं। ठीक है, जो कुछ क्रॉप्स लेते हैं जिनका क्या आपका क्या दे रखा है, इसमें टाइम पीरियड भी दे रखा है आपका, और आपका वाटर रिक्वायरमेंट भी दे रखी है। ठीक, जैसे पहला है आपका, इसमें पहला है वीट, जिसे हम क्या कहते हैं, गेहूँ कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो बुआई होती है, जो सोइंग होती है इसकी, वो कब होती है आपकी, अक्टूबर मंथ में होती है। ठीक है, और जो इसकी हार्वेस्टिंग होती है, जब काटा जाता है आपका क्या है, मार्च से अप्रैल के बीच में आपका जो है इसकी जो है आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक, अच्छा, अगर वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट को ज़्यादा नहीं होता है आपका, 30 to 40 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट होती है आपकी आपके पूरे बेस पीरियड में। ठीक है, यानी फसल के बोने से काटने तक का जो टाइम पीरियड होता है उसमें जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है आपके वेट या कह सकते हैं गेहूँ के लिए, वो कितनी होती है आपकी, 30 to 40 सेंटीमीटर होती है। और ये हम जो देते हैं पानी, ये आपका 5 to 6 टाइम में देते हैं। ठीक है, अच्छा, क्या होता है आपका, वर्षाओं को ध्यान में रखकर 3 बार सिंचाई करनी पड़ती है। क्या होता है, हम लगभग 3 टाइम्स ही इसकी सिंचाई होती है। जनरली आपने देखा भी होगा, जब जो लोग आपका क्या है विलेज से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो लोग खेती खेती वगैरह करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा आपको 3 to 4 टाइम्स ही हम क्या है वाटर प्रोवाइड करते हैं आपके वीट क्रॉप को। ठीक है, जो गेहूँ की फसल होती है उसके लिए हम कितना 3 to 4 टाइम्स, और हर एक बार में कितना, लगभग लगभग 12 सेंटीमीटर जो है पानी आपका जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका 12 सेंटीमीटर, ये डेप्थ है। ठीक है, वाटर की डेप्थ इतनी हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है कि आपका जो जिसे हम वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, इसकी भी जो बुआई होती है, जो सोइंग होती है वो अक्टूबर मंथ में होती है, और इसकी भी जो हार्वेस्टिंग होती है आपकी वो मार्च टू अप्रैल मंथ में स्टार्ट हो जाती है। तो वाटर रिक्वायरमेंट को ज़्यादा नहीं होती है। देखिए रबी क्रॉप्स के लिए सभी लगभग सभी क्रॉप्स के लिए वाटर रिक्वायरमेंट को ज़्यादा नहीं होती है। ठीक, ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपके खरीफ क्रॉप्स के लिए होती है। तो देखिए इसके लिए कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर वाटर रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है आपका ग्राम, जो चना होता है आपका, इसे हिंदी में चना कहते हैं। ठीक है, चने के लिए क्या होता है, ये क्या होता है आपका, ये सितंबर से अक्टूबर में स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और जो आपका इसका जो कटाई होती है, ठीक है, जो तैयार हो जाती है फसल, वो आपकी मार्च मंथ तक लगभग हो जाती है, और 30 सेंटीमीटर तक ही इसके लिए आपकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है आपका पीस, जो मटर होती है। ठीक है, अक्टूबर से नवंबर मंथ में स्टार्ट होता है इसका सोइंग, और जो इसकी हार्वेस्टिंग है वो आपकी मार्च में 50 सेंटीमीटर तक आपको जो है इसकी वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, मैंने बताया था आपको, इसके लिए जो हम यानी इरीगेशन मेथड जो यूज़ करते हैं वो कौन सा करते हैं, हम स्प्रिंकलर मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, जो छिड़काव विधि थी वो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वो वाटर के लिए हम वो वाली विधि ही प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका मस्टर्ड है, यानी जो सरसों होती है, ये आपका अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती है और फरवरी से मार्च में आपकी आ जाती है। वाटर रिक्वायरमेंट को ज़्यादा नहीं होती है इसके लिए भी, 45 सेंटीमीटर मैक्सिमम होती है, लगभग इससे कम ही अपना काम चल जाता है, और 3 to 4 टाइम हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका तंबाकू होता है, अक्टूबर से फरवरी के बीच में
आपका होता है, इसका जो बुआई होती है, और फरवरी से मई के बीच में आपका ये कट जाता है। ठीक, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा वाटर रिक्वायरमेंट होती है आपकी। कितनी होती है आपकी? 75 सेंटीमीटर लगभग इसकी लिए वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, आपका नेक्स्ट आपका क्या, लिनसीड यानी जो अलसी होती है। ठीक, अलसी जो होती है, ठीक है, अलसी के लिए भी आपका क्या है, अक्टूबर में बुआई होती है, मार्च में कटाई होती है, और आपकी 40 सेंटीमीटर जो है वाटर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक, और सिंचाई की आवश्यकता ज़रूर होती है। मतलब सिंचाई आपको करनी है, ऐसा नहीं है कि आपको बिना सिंचाई करे भी आपकी फसल हो जाएगी, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, देखिए एक तो आपकी रबी क्रॉप हो गई थी, एक खरीफ क्रॉप हो गई। नेक्स्ट होता है आपका दीर्घकालीन फसलें। ठीक है, लॉन्गर और हैवी क्रॉप्स। तो ये क्या होती हैं आपकी, देखिए इनका जो बेस पीरियड होता है वो लगभग पूरा 1 साल का होता है। ठीक है, 1 साल का, कुछ फसल का 1 साल का होता है, कुछ का आपका कितना होता है, 8 से 9 मंथ का होता है। ठीक, क्या होता है, देखिए कुछ फसलें पकने में साधारण समय फसलों से अधिक समय लेती हैं, इन्हें दीर्घकालीन फसलें कहते हैं। ठीक, तो फसल कौन कौन सी होती है आपको, देखिए पहला आपका कॉटन, 8 मासी फसल, 8 मंथ क्रॉप, यानी ये क्या है आपकी 8 मंथ में तैयार होती है। ठीक है, ये जून से फरवरी तक का समय ले लेती है। ठीक, एक तो कॉटन हो गई। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट आपका शुगर केन। ठीक है, यानी जो गन्ने की फसल होती है वो 12 मासी फसल के अंतर्गत आती है। यानी इससे जो आपका इसका जो बेस पीरियड होता है, यानी बोने से जो काटने तक का समय होता है वो कितना होता है, वो लगभग 1 साल होता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं इसे 12 मासी, या फिर कह सकते हैं इसे हम पेरेनियल क्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया हमने, पेरेनियल क्रॉप नाम दे दिया है। ठीक है, ये फरवरी मार्च से लेकर अगले फरवरी मार्च तक का समय लेता है। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि पेरेनियल क्रॉप्स क्या कौन सी होती है आपकी, तो शुगर कैन होती है। ये आपका एक कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग सभी जेईई के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका रिपीट होता रहता है। क्लियर? तो देखिए ये आपके जो है लॉन्गर और हैवी क्रॉप्स भी क्लियर हो गए, आपको कौन कौन सी होती हैं पता चल गया आपको। ठीक है, आपको रबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं आपको यही पता चल गया है, और आपको खरीफ की क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं आपकी वो भी आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो देखिए ये जो टॉपिक है आपका, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे अगर आपका देखिए बात करें रबी क्रॉप से, इसके लिए क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी क्रॉप का जो टाइम पीरियड होता है आपका, ठीक है, वो किस मंथ से किस मंथ तक रहता है। ठीक है, तो किस मंथ से रहता है आपका, क्या होता है आपका ये सितंबर से, या फिर कह सकते हैं अक्टूबर से शुरू होकर आपका कहाँ तक, मार्च तक चलता है। देखिए, ठीक है, और अगर डेज़ की बात करें तो आपका लगभग 182 डेज़ का ये होता है। ठीक है, आपने जो है हमने जो है पूरे जो साल होता है आपका कितना होता है, उसमें 365 डे होते हैं। ठीक है, तो 183 डेज़ किसके हो गए आपके खरीफ क्रॉप के हो गए, 182 डेज़ किसके लिए हमें रख दिए आपके 182 आपका रबी क्रॉप्स के लिए हो गए। ठीक है, तो देखिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और इसमें कोई भी डाउट आप लोगों को तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।